नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग औसत चैप्टर के डे 3 में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला 5 इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। तो देखिए पहला सवाल बोल के रखा है 7 लगातार आने वाले धनात्मक पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा नंबर है, ये हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए बोल रहा है 7 लगातार है और ये धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग पहला धनात्मक संख्या हम लोग मान लिए x है। तो लगातार जब बोल के रखा है तो दूसरा धनात्मक जो मेरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ये दूसरा होगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। फिर इसी तरह से चौथा x प्लस 3, पांचवा x प्लस 4, छठा x प्लस 5 और सातवां हो जाएगा x प्लस 6। तो ये कुल 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक नंबर है। तो इन सभी का जो औसत दे के रखा है वो 26। तो औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और फिर 7 चूंकि संख्या है 7 से अगर हम लोग इसको भाग लगा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 26 के बराबर हो जाएगा, मतलब औसत निकल आएगा। तो बोल रहा है इसमें जो सबसे छोटा है उसका मान कितना होगा। तो सबसे छोटा तो x है, क्योंकि उसके बाद वाला तो x प्लस 1 या x प्लस 2 उससे ज़्यादा है। तो ये x का मान हमको पहले निकालना है, तो फिर x का मान ही सबसे छोटा संख्या होगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें x मेरे कुल आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x आ जाएगा। और इधर इसको जोड़ लेते हैं, 6 इधर 5 4 3 2 1, सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो प्लस 21 बराबर 7 गुना 26। तो चलिए ये आ जा रहा है 7x बराबर नहीं, यहाँ प्लस 21 पहले लिख लेते हैं। 7 गुना 26 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, तो ये आ जा रहा है 7x बराबर 182 घटाओ 21, तो 7x बराबर आ जा रहा है ये 161। तो x बराबर 161/7, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, तो हो गया 23। तो x का मान निकल गया वो है 23। इसका मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया 23। दूसरा क्या हो जाएगा, 23 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा ये 24। उसी तरह से मेरा बढ़ता जाएगा, 23 24 25 26 होते रहेगा, लेकिन हमको सबसे छोटा बोल के रखा है तो ये हो जाएगा 23, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो देखिए हम लोग इसके लास्ट डे में, मतलब डे 2 जो है उसमें हम लोग किए थे इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को इस क्वेश्चन को खुद से अब करना है और जो आंसर होगा उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूं अगर आप लोग डेली वीडियो देख रहे हैं तो इन सभी का आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, और होमवर्क हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। तो चलिए क्या दे के रखा है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार c का मान कितना होगा, ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए 4 प्रेक्षण का औसत जब 20 देकर रखा है तो इन 4 प्रेक्षणों का कुल कितना हो जाएगा। तो देखिए कुल मेरा कितना हो जाएगा, ये औसत गुना 4, मतलब 20 को 4 से गुना करेंगे तो कुल हो जाएगा 80। अब देखिए क्या बोल रहा, अगर प्रत्येक जो प्रेक्षण है उसमें अगर एक अचर c को जोड़ देते हैं, तो प्रत्येक में अगर c को जोड़ेंगे तो कुल मेरे 4 प्रेक्षण हैं तो कितने c आएंगे, 1 2 3 4, कुल 4 c मेरे आएंगे। तो फिर बोल रहा है उनका जो औसत जो आएगा वो है 22 के बराबर। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो 80 में अगर हम लोग 4c को जोड़ देंगे तो उनका जो एवरेज या औसत, मतलब 4 सेक्शन है तो 4 से भाग देंगे तो औसत
22 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 80 + 4c बराबर 4 से अगर 22 को गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो 4c बराबर 88 घटाओ 80, तो फिर आ जाएगा 4c बराबर 8, तो फिर c बराबर आ जाएगा 8/4, काटेंगे तो 2। तो c का मान कितना आ गया? 2। तो यही हमको पूछ के रखा था, जो तदनुसार c का मान कितना होगा। तो c का मान आया हम लोग का 2। तो ये ऑप्शन मेरे c में देख कर रखा है 2। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। जब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा कुल अंकों का औसत कितना है, ये हमको निकालना है। तो देखिए पहले क्या है, पहले है 28 विद्यार्थी था और उन सभी का औसत है 50 नंबर। तो इन सभी 28 विद्यार्थियों का कुल नंबर कितना हो जाएगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। इस 28 विद्यार्थियों का ये कुल नंबर मेरा हो जाएगा, कुल नंबर या अंक, ये हो जाएगा औसत मतलब 50 गुना विद्यार्थी कितने हैं 28, ठीक है। तो कुल नंबर आ जाएगा इन 28 विद्यार्थियों का, तो उसको गुना करने से आ जाएगा 1400। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तो कुल 28 विद्यार्थियों में से अगर 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ के चले जाएंगे तो कितने विद्यार्थी रह जाएंगे, 20 विद्यार्थी। तो अब बोल रहा है जो प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो पहले औसत तो था 50, अब 5 बढ़ जा रहा है, तो 50 के साथ 5 को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55। तो अब इन 20 विद्यार्थियों का औसत हो जा रहा है 55। तो चलिए ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। जो 20 विद्यार्थियों का कुल अंक कितना हो जाएगा, ये औसत 55 गुना विद्यार्थी है मेरे 20, तो 20 से गुना, तो गुना करने से आ जाएगा 1100। तो अब देखिए बोल रहा है जो स्कूल छोड़कर जाने वाले कितने विद्यार्थी थे, स्कूल छोड़कर जाने वाले यहाँ पे 8 विद्यार्थी थे। तो उन सभी विद्यार्थियों का जो औसत अंक कितना है ये हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं इन 8 विद्यार्थियों का, घटाएंगे तो 8 ही विद्यार्थी आएंगे। इन 8 विद्यार्थियों का कुल अंक क्या हो जाएगा, इससे इसको अगर घटा देंगे तो इन 8 विद्यार्थियों का कुल अंक आ जाएगा, तो ये आ गया 300। तो चलिए अगर 8 विद्यार्थियों का कुल अंक अगर 300 है तो इन 8 विद्यार्थियों का औसत अंक मेरा कितना हो जाएगा, तो हम लोग को भाग दे देना पड़ेगा। तो औसत अंक इस 8 विद्यार्थी का, तो 300 से हम लोग भाग दे देंगे 8 को। तो चलिए पहले काटा काटी कर लेते हैं। 2 चौके 8, ये आ जाएगा 150, फिर ये 2 दूनी 4, तो आ गया 75। तो 75/2 अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 37.5। तो इन 8 विद्यार्थियों का जो स्कूल छोड़ के चले गए उन सभी का औसत था 37.5। तो देखिए ये ऑप्शन मेरे बी में दे के रखा है 37.5। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या निकलेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कुल 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए ये कुल 6 संख्या है। तो इन 6 संख्याओं में जो पहली 3 संख्या है 1 2 3, इन सभी के साथ 2 की वृद्धि हम लोग कर दे रहे हैं और अंतिम जो 3 संख्या है उन सभी से 4 को घटा दिया जा रहा है। इससे भी 4 घटाएंगे, इससे भी 4, तो इससे भी 4। तो बोल रहा है अब नया औसत क्या बनेगा। तो चलिए जब 6 संख्याओं का औसत 32 देकर रखा है तो इन 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। इन 6 संख्याओं का कुल हो जाएगा
6 गुना 32, तो इसको गुना अगर करेंगे तो आ जाएगा 192। तो अब देखिए प्रश्न में जैसे कहा गया था, ये जो पहले 3 संख्या से 2 2 2 जोड़ेंगे और लास्ट की 3 संख्या से 4 4 4 घटाएंगे, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 192 से हम लोग घटाएंगे क्या, 4 गुना 3 संख्या, और जोड़ेंगे क्या, 2 करके, तो ये 2 गुना 3 संख्या, तो कितना आ जाएगा, 192 घटाओ 12 जो 6, तो 192 से अगर 12 जाएगा तो 180 प्लस 6 तो 186 हो जाएगा कुल नंबर। तो कुल कितने संख्याओं का, कुल 6 संख्याओं का, तो लिख लेते हैं, चलिए 6 संख्याओं का ये कुल नंबर था, 186 आ गया। तो अब औसत अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कुल नंबर मतलब 186 को हम लोग इस 6 नंबर से भाग दे देंगे। तो चलिए ये कट रहा है, 6 तिया 18 और 6 कम 6, तो आ जाएगा नया औसत वो है 31, जो कि ऑप्शन मेरे सी में देके रखा है। अब चलिए हम लोग आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं क्या है। देखिए बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न में 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 8 क्रमिक संख्याएं, तो हम लोग मान लेते हैं पहली जो संख्या है वो है x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1, फिर तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पांचवी x प्लस 4, छठी x प्लस 5, सातवीं x प्लस 6 और आठवीं x प्लस 7, ये हो जाएगी कुल 8 संख्याएं। अब बोल रहा है इन सभी का जो औसत है वो 6.5 है। तो औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये जोड़ चिन्ह लगा दिए और भाग दे देंगे, मतलब नीचे बटे में लिखेंगे, कुल 8 संख्या था तो हम लोग 8 से भाग दे देंगे और औसत बन जाएगा ये 6.5, तो हम लोग 6.5 यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें कुल कितने x है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8x हो जाएगा, प्लस इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जा रहा है 28, तो 28 बराबर, अब इस 8 के साथ 6.5 को इधर एक बार में लिख लिए, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 28 बराबर ये आ जाएगा 52। ठीक है, अब हम लोग x को लेफ्ट में ही रखते हैं 8x को, और 52 घटाओ ये इधर लेके आते हैं तो 28 आ जाएगा, तो 8x बराबर ये आ जाएगा 24, तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा 24/8, 8 तिया 24, तो x का मान आ गया 3। ठीक है, तो देखिए सबसे जो छोटी संख्या थी इसमें मेरी थी x, तो ये सबसे छोटी, और सबसे बड़ी क्या है x प्लस 7, ये हम लोग का सबसे बड़ा संख्या है। तो अब बोल रहा है यही जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो है उन दोनों का औसत क्या होगा। तो देखिए ये इसका मान 3 निकल चुका है, तो इसका मान कितना होगा, x प्लस 7 में ये हो जाएगा 3 प्लस 7 बराबर 10 होगा। तो ये दोनों संख्या हमको मिल चुका है, 3 प्लस औसत निकालेंगे, कुल 2 संख्या है, 2 से हम लोग भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 बराबर 6.5 आएगा ये औसत। किसका औसत आएगा, पहली संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत, ये होगा 6.5, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में देके रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इस चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर हो सके तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।